वेलकम फ्रेंड्स टू द नीकैमरा.com चैनल। और अभी हमारे पास एक हमारे सब्सक्राइबर का क्वेश्चन है। ही इज आस्किंग अबाउट द EOS R Mark II कैमरा। EOS R की अपडेट की वो बातें कर रहा है। सो लेट्स टॉक अबाउट कि EOS R की पॉसिबल अपडेट आ कब सकती है, और अगर आप कैनन यूज़र हो, वेट कर रहे हो कि पॉसिबल अपडेट कब तक आए और आप अपना कैमरा परचेस करो, तो इसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू द कंटेंट ऑफ द वीडियो, बट बिफोर दैट एज यूजुअल अगर आप नए हो हमारे चैनल में, डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू अवर चैनल, और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूल जाना। Your likes and comments help us to grow, always remember. Now moving on to the content, आज हम बात करते हैं कि EOS R की पॉसिबल अपडेट कब तक आ सकती है। बैक ऑन 2021 EOS R की अपडेट के बारे में बहुत रूमर्स आ रही थी। इवन पेटापिक्सल ने भी कवर करा था, बहुत रूमर्स भरी पड़ी थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अभी के हिसाब से, अभी की जो सिचुएशन है उस हिसाब से अभी हम कैनन को देखते हैं एज ए कैमरा मेकर, और उनके पास अभी कितने कैमरे रजिस्टर्ड है वायरलेस सर्टिफिकेशन एजेंसी में। मेरे कहने का मतलब है कि अभी लगभग कितने कैमरे रेडी टू बी अनाउंस्ड है कैनन के पास। उसकी लिस्ट की बात करें तो फिलहाल हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी डिजिटल कैमरा इन्फो वेबसाइट से, डिजिकैम इन्फो जापान की वेबसाइट है, उनके मुताबिक लगभग 4 कैमरा यानी 4 कैमराज आर रजिस्टर्ड, और ये सारे इंटरचेंजेबल लेंस कैमरा हैं वायरलेस सर्टिफिकेशन एजेंसी में। तो यहाँ पर अभी देखो अंडर 2 लाख कैनन की इंटरचेंजेबल लेंस कैमरे की किल्लत चल रही है। किल्लत का मतलब ये कि अबव 2 लाख की रेंज में जैसे ही हम एंटर करते हैं, वी हैव द कैनन R6, वी हैव द R5, R5C फॉर सिनेमाटोग्राफर्स, वी हैव द R3 एंड पॉसिबली द R1। R1 के बारे में भी लगभग कई बार उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी कहा है कि या इट्स कमिंग, इट्स अंडर डेवलपमेंट, वी विल बी सून अनाउंसिंग द R1। पॉसिबली इस ईयर के एंड तक वी विल हैव अ डेवलपमेंट अनाउंसमेंट ऑफ द फ्लैगशिप R1 कैमरा। ऑफ कोर्स Z9 आ चुका है, अल्फा A1 आ चुका है, द ओनली लेफ्ट इज द R1। सो आर कब आएगा, आरपी का अपडेट कब आएगा, अंडर 2 लाख की रेंज को कैनन कब अपडेट करेंगे, दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन वी हैव राइट नाउ। ये जरूरी नहीं है कि कैनन जितने कैमरे अभी वायरलेस सर्टिफिकेशन एजेंसी में रजिस्टर करके रखें वो 2022 को ही अनाउंस कर दें। कैनन जनरली अपने अनाउंसमेंट को थोड़ा रोक के करते हैं, वो टाइम लेते हैं। इट्स नॉट लाइक सोनी कि भाई जो कैमरा आया उनके वायरलेस सर्टिफिकेशन एजेंसी में वो बस 3 महीने बाद आ ही जाएगा। सो कैनन एक्चुअली टेक्स टाइम एंड इट्स गुड टू, ऑफ कोर्स अपना टाइम लेके अनाउंस करो, बट हाँ बहुत ज़्यादा टाइम ले लेना अभी सही बात नहीं होती है। फॉर एग्जांपल 2 लाख के रेंज के नीचे अभी इतने ज़्यादा हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, और यूज़र्स को हम क्या कहें, हम ये भी नहीं कह सकते कि आप माइग्रेट करके दूसरे ब्रांड्स में जाओ, क्योंकि इफ़ यू लुक एट द other brands right now, we have the Z6 Mark II camera, Z5, A7C, A7 III और A7 IV आया है थोड़ा सा अपग्रेडेड प्राइस रेंज में, बट ये they do have lot of options। तो भैया आप भी कुछ करो, you should bring something for users, consumer base, और हमें भी सहूलियत होगी कि हम आराम से आपको रिकमेंड कर दें कि भैया आप जाओ R Mark II ले लो। Now let's talk about the pieces of information we have related to the R Mark II कैमरा। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है जिसे आपने समझना है कि इसका जो नाम रहेगा वो R Mark II नहीं रहेगा, ना ही RP का नाम RP Mark II रहेगा। ये सबसे पहले चीज़ क्लियर कर लो, क्योंकि देखो RP और R जब अनाउंस हुए थे 2018 में, तब ये एक आप ये करो हड़बड़ी की अनाउंसमेंट थी कैनन की कि भैया हमें किसी भी तरह से मिररलेस वर्ल्ड में एंटर करना है एंड वी हैव टू कैनिबलाइज आवर DSLRs। सो दे हैव एंटर्ड विद द R and RP। और यहाँ पर निकॉन ने थोड़ी बुद्धिमानी करी थी, उन्होंने शुरू से ही अपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो किया था Z6 Z7 के साथ। सो नाउ आफ्टर RP एंड R कैनन ने अपनी गलती सुधारी कि भैया हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तो कुछ है ही नहीं, तो हमें अब R5, R6, R3 इस तरह से अनाउंसमेंट पैटर्न में चलना है। ऑफकोर्स जैसे जैसे आप नंबर सिस्टम में अपवर्ड्स में जाओगे यू विल हैव मोर प्रोफेशनल कैमरास। तो अब जो R का अपडेट आएगा, EOS R का अपडेट आएगा, ये समझने वाली बात है, ऐसा नहीं कि इसमें कोई बहुत ही बड़ा रॉकेट साइंस है कि R6 के बाद कैनन इसकी नेम को प्लेस करेंगे। तो यहाँ पर R की अपडेट का नाम R7 भी हो सकता है। यस, वी आर एक्सपेक्टिंग द 7D सीरीज की R7 के फॉर्म में आ जाए, बट इस वक्त कुछ भी हम कंफर्म नहीं कर सकते। इट मे बी R7 एक APS-C RF माउंट कैमरा हो सकता है एक R7 आपकी EOS R की रिप्लेसमेंट हो, बट या R6 के बाद का नाम पॉसिबली R6 के बाद R7, R8, R9 इन सारे नामों के साथ हमारे सामने अब कैमरे आएंगे। सो स्टॉप थिंकिंग अबाउट कि भैया हमारे पास कोई R Mark II आने वाले, RP Mark II आने वाला है। दैट्स वाई जो भी इस नेम्स को यूज़ कर रहे हैं उन्हें मैं आपको खुल के बता दूं कि भैया अब जो ये कैमरे आएंगे वो अलग डिफरेंट
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एक प्रॉपर ऑर्डर्स में आएंगे। ऑफ कोर्स 2018 की अनाउंसमेंट एक हड़बड़ी वाली अनाउंसमेंट थी। नंबर एक बात ये क्लियर हो गई कि नाम डिफरेंट रहने वाले हैं इन कैमरे के। अदर थिंग कि एक कंफर्म सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है कि आर के अंदर, आर की अपडेट के अंदर हमें सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन मिलने वाली है इस बार, क्योंकि हमारे पास जैसे कि इनके पेटेंट्स मिले थे, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन वन बाय वन करके आ रही थी कि या वी विल हैव built in sensor shift image stabilization inside the R सक्सेसर के अंदर R Mark II कहना उतना मुनासिब नहीं रहेगा, पॉसिबली R8 R7 whatever। तो इसके अंदर IBS मैकेनिज्म रहेगी, ऐसी कंफर्म इंफॉर्मेशन आ रही थी। बट अब के हिसाब से देखते हैं, अगर हम अभी Z5 को देखें, A7 III को देखें, A7C को देखें जो कि ज़ायरो बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ बैठा हो, तो अब तो भैया मार्केट की नेसेसिटी बन गई कि आपने तो अब मजबूरी में अनाउंस करना ही करना है एक IBS मैकेनिज्म किसी भी तरह का हो, लेकिन एक होना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं रहा तो फिर कि मार्केट कंपटीशन में आप सक्सीड नहीं कर पाओगे। द अदर वन ऑफ द मोस्ट बेसिक थिंग वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द आर अपडेट इज द अपस्केल्ड वीडियो परफॉर्मेंस ऑफ द कैमरा। ऑफ कोर्स आपको पता है कि ओरिजिनल आर सीरीज में वी हैव टू फेस सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ क्रॉप इन द 4K वीडियो जोन। जहाँ पे आप 4K में जाते हो वहाँ पर आपको क्रॉप मिल जाता है, और या वी आर लिमिटेड टू 8 बिट एंड ऑल दैट स्टफ। सो यहाँ पर हम एक वीडियो परफॉर्मेंस में एक अच्छी अपग्रेड की उम्मीद कर रहे हैं कि भैया एटलीस्ट आप 10 बिट ना लाओ, ठीक है, मत लाओ 10 बिट की कोई ज़रूरत नहीं। 10 बिट ले आओगे तो ऑफकोर्स R6 और R5 की सेल्स नीचे आने लगेंगी। आप 8 बिट पे ही हमें लिमिटेड रखो, यू हैव टू सेव द सेल्स। बट हाँ, 8 बिट में एटलीस्ट 4K में क्रॉपिंग हमें इस बार नहीं दिखेगी एज वी आर एक्सपेक्टिंग राइट नाउ। एंड या दे विल डू ऑल्सो कि एटलीस्ट वो इस बार क्रॉपिंग नहीं रखेंगे। अगर वो सेम 30 MP की सेंसर यूज़ करते हैं देन देर इज़ ए ह्यूज पॉसिबिलिटी कि जिस तरह से 90D में हमारे पास अभी 2 मोड हैं। क्या 2 मोड हैं? एक तो हाई क्वालिटी 4K जिसमें कि आपका सेंसर लाइन बाय लाइन पिक्सल्स को रीड करता है बट यू गेट अ क्रॉप इमेज, एंड अदर इज जहाँ पर फुल सेंसर रीड आउट मोड पर जाता है तो यहाँ पर पिक्सल बिनिंग और लाइन स्किपिंग एल्गोरिदम से फॉलो करता है। इसी हिसाब से ये भी हो सकता है कि EOS R सक्सेसर के अंदर हमारे पास 2 डिफरेंट मोड्स मिलेंगे। दैट इज वन इज हाई क्वालिटी 4K जहाँ पर ये फुल सेंसर रीड आउट लाइन बाय लाइन करेगा, एंड द अदर जहाँ पर फुल सेंसर रीड आउट तो होगी बट लाइन स्किपिंग और पिक्सल बिनिंग के थ्रू होगी, जहाँ पर क्वालिटी उतनी नहीं मिलेगी बट या यू विल गेट द इंटायर फ्रेम। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज increments that we are expecting inside the R Mark II। ये कहना मुनासिब नहीं रहेगा बट इसी से आप अभी समझ पाओगे कि हम R के सक्सेसर की बात कर रहे हैं। सेंसर रेजोल्यूशन में डिफरेंसेस के बारे में अभी हम कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकते। आइदर दे कैन यूज इंटायरली ब्रांड न्यू सेंसर। हाँ, ब्रांड न्यू सेंसर यूज़ करते हैं तो ऑफकोर्स प्राइस रेंज ऊपर भाग जाएगी, जो उन्हें करना उतना सही नहीं रहेगा। वी ऑलरेडी हैव R6 सिटिंग इन द 2,20,000 प्राइस रेंज, द बॉडी प्राइस स्लाइटली लार्ज। सो 2 लाख के अंदर ही उन्हें रखना है। पॉसिबली वो एक अच्छी इमेज प्रोसेसर के साथ आ सकते हैं, मे बी द सेम सेंसर विद अपस्केल्ड 4K वीडियो परफॉर्मेंस एंड अ इनबिल्ट सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन यूनिट। इन सारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग एज कैनन गोज, ऐसा नहीं कि कोई बहुत डिवास्टेटिंग अपडेट हमें देखने को मिलेगा, बट या अगर आता है वैसा कुछ अपडेट, कोई बहुत ही ज़्यादा सेंसर न्यू सेंसर के साथ आ गए, न्यू इमेज प्रोसेसर के साथ आ गए, तो भैया प्राइस भी कहीं और भाग जाएगी। वो R का प्रॉपर अपडेट रह नहीं पाएगा। 2 लाख के अंदर ही नहीं रखना है, और इस तरह से रखना है कि R6 और R5 की सेल्स बच सके, उनकी सेल्स इंटरसेक्ट ना करे। सो वी विल हैव these minor updates, and these minor updates actually means a lot to many photographers, videographers out there। इन्हें चाहिए minor upgrades, क्योंकि अब आज की डेट में EOS R कैमरा खरीदना उतना मुनासिब है ही नहीं। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो मैं इसे लिंक कर दूंगा समवेयर ऑन द स्क्रीन और इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कि भैया अब तो R खरीदना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। आउटडेटेड कैमरा, यस इट इज़, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। और पैसे को अगर आपके हार्ड एंड मनी है तो भैया इस तरह से वेस्ट करना ठीक ना रहेगा। ये मेरी ओपिनियन है, आई अगेन रिपीट, दिस इज माई ओपिनियन। यू शुड वेट। मैं ये नहीं कर रहा आप ब्रांड शिफ्ट करो, इधर उधर भाग जाओ, नहीं, यू शुड वेट भैया, वेट करो। और कैनन की यूज़र है तो वेट कर ही सकते हो, कर लो थोड़ा सा, सबको ही करते हैं, हम भी किए। सो अब ये सारी एक्सपेक्टेशन थी हमारी जिसके बारे में हमने आपके साथ डिस्कस करा। अब हम बात करते हैं कब तक दिखेगा हमें। ऑलरेडी वी हैव 4 कैमरा रजिस्टर्ड इन द वायरलेस सर्टिफिकेशन एजेंसीज, तो कब तक आएंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। सो पॉसिबली एट द एंड ऑफ 2022, ये कहना बहुत आसान रहेगा, बट अभी जो कैनन के जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम लगी हुई है R1 के पीछे कि भैया किसी तरह से R1 को बाहर निकालो, क्योंकि Z9 है, अल्फा A1 है, सारी
ऑलरेडी सेल्स को ग्रैब कर रहे हैं, फ्लैगशिप लेवल की सेल्स को। और R3 उन्होंने खुल के बोल दिया कि R3 हमारा तो फ्लैगशिप कैमरा है नहीं, हमारा तो R1 है। और R1 की डेवलपमेंट अनाउंसमेंट मोस्ट प्रोबेबली इस ईयर एंड तक हमें देखने को मिल ही जाएगी। एंड प्रोबेबली इसकी शिपिंग, R1 की शिपिंग की हम बात कर रहे हैं, एज पर द रूमर्स वी हैव, आई एम नॉट हैव एनी सोर्स और समथिंग लाइक दैट, जैसा मैंने पढ़ा है बाकी रेपुटेड वेबसाइट्स में जो भी रूमर्स की हैं, तो यहाँ पर पॉसिबली इनकी शिपिंग जो है फरवरी मार्च से स्टार्ट हो जाएगी R1 की नेक्स्ट ईयर 2023। इस दरमियान हमें ऑफकोर्स वी विल हैव मोर फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा अनाउंसमेंट दिस ईयर पॉसिबली, जैसे कि रूमर्स है। और उन अनाउंसमेंट में मे बी एट द एंड और एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ 2023 हमें R की सक्सेसर देखने को मिलेगी, यानी कि R Mark 2 कहना सही नहीं रहेगा, बट इट विल हैव डिफरेंट नेम। R की सक्सेसर हमें देखने को मिलेगी। RP के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशन नहीं, एक साथ वो दो कैमरे अगर लॉन्च करते हैं देन अगेन दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर सेल्स, और फिर उन्हें मुश्किल होगी क्योंकि दोनों के एक बहुत रिस्टोर्ड अपडेट के साथ अनाउंस करना पड़ेगा। ये मार्केट कंपटीशन के लिए उतना सही नहीं रहेगा एज फार एज आई थिंक। तो देखिए क्या होता है अभी, क्या सिर्फ R आता है, R का सक्सेसर आता है, या RP का सक्सेसर, या दोनों एक साथ आते हैं, तो कितनी रिस्टोर्ड अपडेट्स के साथ आएंगे कि वो एक दूसरे की सेल्स को ना कट करें और ना ही R6 R5 की सेल्स को कट करें। हमें इस तरह से सोचना पड़ेगा कि भैया उनकी मार्केटिंग टीम किस हिसाब से अपने कैमरों को लाएगी मार्केट में। मार्केटिंग टीम का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहता है। एट द एंड ऑफ द वीडियो आई मस्ट से टू यू, आपको पता होगा कि दैट the 50D कैमरा was capable to record videos, उसमें इंटरनल माइक्रोफोन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने लगा दी थी, सारी चीज़ लगा दी थी, बट फाइनली मार्केटिंग टीम के पास जब वो बॉडी जाती है अप्रूवल के लिए, तब उन्हें ये लगा कि अगर हम 50D में ये सारी चीज़ें अगर दे देते हैं तो हम जो आने वाला, उसके बाद जो नेक्स्ट आने वाला कैमरा था 5D, उसमें उतनी सेल्स वो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ऑफकोर्स जो कैनन की यूज़र वेट कर रहे हैं वीडियो की, वो तो 50D से ही स्टार्ट हो जाएगी। तो 50D के अनाउंसमेंट को थोड़ा सा हाल्ट करा गया एज पर पेटापिक्सल आया है। नो नॉलेज अबाउट द पेटापिक्सल, आप पढ़ सकते हो, उसमें सारी चीज़ें क्लियर रही हैं। एंड इन द साइड दे हैव ऑल्सो टोल्ड कि इस सारी चीज़ों के चलते 50D की अनाउंसमेंट भी डिले हुई। अदरवाइज जो हमारा निकॉन का D90 कैमरा था, निकॉन का पहला DSLR फुल HD वीडियो के साथ, उसके पहले अपना कैनन का 50D आ जाता, बट नो। तो मार्केटिंग टीम काफ़ी ज़्यादा अपनी इन्फ्लुएंस रखती है कैमरे के स्पेसिफिकेशन के ऊपर, एंड दे हैव टू मैनेज कि भैया एक कैमरा दूसरे की सेल्स को इंटरसेक्ट ना करे, एक हर एक कैमरे को एक प्रॉपर टाइम मिले जो अपनी एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सेल्स यूनिट बना ले। सो दिस आर ऑल द थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो इन सारी चीज़ों को समझते हुए ऑफकोर्स वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग टू मच अपग्रेड इन द कोर एस्पेक्ट्स ऑफ द R। एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ अपडेट के हम जरूर वेट कर रहे हैं, और हम ऐसी उम्मीद रखते हैं कि ऑफकोर्स 2022 के एंड तक हमें अपना कैमरा जो ऑफकोर्स 2 लाख की रेंज का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द R1, अपना कैमरा 2 लाख की रेंज के अंदर का जो कैमरा R Mark 2 व्हाटएवर जो भी नेम के साथ आए वो देखने को मिले। सो दिस इज ऑल अबाउट द R Mark 2 और वट एवर यू कॉल द सक्सेसर। ऑफकोर्स इससे रिलेटेड कुछ एक अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है, फॉर एग्जाम्पल ऑथेंटिक सोर्सेज के थ्रू लीक्ड स्पेसिफिकेशन और वट एवर, तो मैं इस चैनल पे जरूर शेयर करूंगा, कम्युनिटी पोस्ट पे जरूर डालूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलना, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज एंड व्यूअर्स।